आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया बुआ जी, सबकी बातें सुनी, अब नहीं सुनेंगे। हम पर जबरदस्ती कोई काम नहीं थोपा जाएगा। हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। आज हमने सिर्फ ये थाली फेंकी, अगली बार आप भी समझ जाइए, घर में बाकी सब लोगों को समझा दीजिए। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? तूने इतनी तकलीफें दी उसे कि टूट चुकी है। पता नहीं कैसी हरकतें करने लगी मेरे बच्चे। बुआ जी आप घबराइए मत। मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस की वजह से रिमझिम आंटी के दिमाग को किसी किस्म का शॉक लगा है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। घर की मौत, मेघा की बीमारी, ईशा का दुख, आखिर क्या क्या सहेगी रिमझिम? मुझे पूरा विश्वास है रिमझिम आंटी ठीक हो जाएंगी। मैं उसके इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। पता तो चले कि ऐसा क्यों कर रही, क्या हो गया। मगर तुम किसी से नहीं कहना। आप चिंता मत करिए, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। हाँ सेना जी, मैंने आपकी फाइल स्टडी कर ली है। हॉस्पिटल के लिए प्लॉट बिल्कुल सही रहेगा जी। मॉम, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। क्या बात है विक्की? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलो ना, कब? क्या बात है बताओ। आप पहले वादा कीजिए कि आप नाराज नहीं होंगी। नहीं होंगी, पहले बताओ क्या बात है। मॉम, मैं अपनी जिंदगी का बहुत अहम फैसला करने जा रहा हूँ। If you really love me, आप मना नहीं करेंगे मॉम। पहले बताओ तो सही। मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं ईशा से शादी करना चाहता हूँ मॉम। क्या? तू पागल तो नहीं हो गया विकी? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरी शादी ईशा से हो सकती है? समझने की कोशिश कीजिए मॉम। आप भी ये बात अच्छी तरह से जानती कि मैं ईशा से कितना प्यार करता हूँ, रियली लव हर। और सच कहूँ तो मुझसे ईशा का दुख नहीं देखा जाता। मैं इट्स इम्पॉसिबल विकी। अपने दिमाग से ये ख्याल हमेशा के लिए निकाल दो। तुम्हारी शादी ईशा से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मॉम? क्यों नहीं? क्योंकि वो शादीशुदा है विकी। है नहीं, थी मॉम। शी इज अ विडो नाउ। अब वो गर्भ की विधवा है मॉम। और वैसे भी एक दिन की शादी क्या मायने रखती है? बस ये ख्याल अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी शादी ईशा से कभी नहीं हो सकती। मैं हाथ जोड़ता हूँ मॉम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता मॉम। प्लीज। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कौन है? रिमझिम आंटी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या है? आंटी ईशा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। वो बेचारी शादी के एक ही दिन बाद विधवा हो गई। ये बात तो ठीक नहीं है। तो मेरा मत। तो क्या कहना चाहती हो? आंटी ईशा के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। वो बेचारी क्या
बेचारी की अपनी सारी जिंदगी गर्व की विधवा बनकर काट देगी। ये तो उसके साथ बहुत बड़ी सजा होगी। सीधे सीधे कहो, क्या कहना चाहती हो? विकी ईशा को चाहता है, वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। विकी, ये तो पुण्य का काम होगा ना। ईशा को जीवन साथी मिल जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है विकी उसे हमेशा खुश रखेगा। वो दोनों सुखी रहेंगे। आपको नहीं लगता? तुम ठीक कह रही हो, उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन घर वाले राजी नहीं होंगे। हमेशा घर वालों की नहीं चलेगी। विक्की और ईशा की शादी होगी। हमने कह दिया तो कह दिया। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। बुआ जी, डॉक्टर साहब आ गए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। महाराज जी, ये डॉक्टर आज अचानक डॉक्टर की जरूरत कैसे पड़ गई हमारे घर में? वो रिमझिम की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। कौन कहता है हमारी तबीयत खराब है? आप लोगों से किसने कह दिया कि हमें डॉक्टर की जरूरत है? जिसे ऐसा लगता है शायद उसी को डॉक्टर की जरूरत है। बेटा, मानसिक तनाव की वजह से तुम्हें क्या? मानसिक तनाव की वजह से क्या? एक बार डॉक्टर साहब से चेकअप करा लेती तो अच्छा। क्यों? अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो हमें पता होगा। हमने आपसे कहा डॉक्टर को बुलाइए। आप खुद अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते? रिमझिम, रिमझिम बिटिया, तुम बुआ जी से किस तरह से बात कर रही हो? अच्छा, तो अब हमें आपसे सीखना पड़ेगा कि हम कैसे बात करें। इस घर के नौकर हैं, अपनी औकात में रहें। रिमझिम बिटिया, आप इस घर के नौकर हैं और हम मालिक। रिमझिम बिटिया नहीं, अगली बार से मालकिन कहकर पुकारिएगा, समझे? रिमझिम को अचानक क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या विकी ईशा से शादी करना चाहता है? हाँ माँ जी, वो उससे शादी करना चाहता है और अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। मेरी तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। नहीं, उसकी ये जिद कभी पूरी नहीं होगी। वो लड़की दोबारा इस घर में कभी नहीं आ सकती। विक्की उससे शादी करने का ख्याल भी मन में लाकर गलती कर रहा है। यही बात तो मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी बात समझने को ही तैयार नहीं है। रिमझिम, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिमझिम, क्या हो गया है? तुम सबके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। और एक बात बताओ ना, इतने दिनों से यहाँ पर रुके हुए हो, क्यों? रिमझिम, तुम्ही ने तो मेघा के इलाज के लिए मुझे यहाँ बुलाया। इसी वजह से मेघा ठीक हुई? नहीं ना, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? Why don't you just leave? Pack your bags and leave. बस रिमझिम,
बस बहुत हो गई अनुराग की बेइज्जती। मत भूलो कि ये इस घर के दामाद हैं। यही तो हम कह रहे हैं, ये इस घर के दामाद हैं और आप इस घर की बेटी हैं, तो इस घर में क्यों रह रही हैं? आप अपने घर में जाइए ना। लगता है तुम्हें भी तुम्हारी बेटी की बीमारी लग गई है। क्या रिमझिम, तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? अनुराग, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ते हैं, जाओ यहाँ से। देख लिया नतीजा, बहुत पक्ष लेते थे ना आप इसका। अब क्या हुआ, आ गई ना असलियत सामने। मैं तो पहले से इसकी असलियत जानती थी, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं समझे। भुगतो। आय अब हम नहीं रुक सकते महाराज जी, ना ऐसा मत। बल्कि महाराज जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? इंदु, क्या हुआ महाराज जी को? उन्होंने महाराज जी को भी थप्पड़ मार दिया। बल्कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हम जा रहे वापस अपने बाके बिहारी के पास। इतने साल हम यहाँ काम किए, कभी हमारा अपमान नहीं हुआ। वो भी रिमझिम बिटिया के हाथों। महाराज जी, आप शांत हो जाइए। रिमझिम ने आपकी बेइज्जती की है, उसे आपसे माफी मांगनी होगी। आप जाइए, अपने कमरे में जाइए, जाइए। नानी जी, मुझे लगता है उनके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। मुझसे कह रही थी वो विक्की और ईशा की शादी करवाना चाहती हैं। क्या यानी कि रिमझिम की एक और साजिश? लगता है वाकई पागल हो गई है। अब समझी तुम कि बेहुदा ख्याल विक्की के दिमाग में किसने भरा है? मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि रिमझिम विक्की और ईशा की शादी करवाना चाहती। तो विश्वास कर लीजिए भाभी। विक्की और ईशा की शादी होगी। विक्की ईशा से प्यार करता है और ईशा की अभी उम्र ही क्या है, जिंदगी भर विधवा तो नहीं रहेगी। हम विक्की और ईशा की शादी करवाएंगे। क्या रिमझिम ने महाराज जी पर हाथ उठाया? ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम लोग जानबूझकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। उसे बदनाम करके हमें क्या मिलेगा? मैं सच कह रही हूँ, वो पागल हो गई है। अब तो वो ईशा और विक्की की शादी की बातें सोच रही है। रिमझिम, ईशा और हाँ बाबूजी, माँ जी ठीक है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रिमझिम तो यहाँ है नहीं। पुणे गई है 2 दिन के लिए, मुझसे पूछ कर गई है। वो भी उसका पागलपन है। वो कहीं नहीं गई है, वो घर में ही है और सबके नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ?
बात कीजिए ना। रिमझिम, बहुत मुश्किल से सोई है बाबूजी, रो रही थी। तुम तो पूना जाने वाली थी ना बेटा? हाँ बाबूजी, लेकिन मेघा बहुत रो रही थी, जाने ही नहीं दिया उसने। इसे पूछिए ये सबके साथ बदतमीजी क्यों कर रही है। ये भी अच्छी बात नहीं। तुम इसी बात का फायदा उठाती हो ना कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहते, मगर मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तान्या, दरवाजा बंद करो। हमने कहा दरवाजा बंद करो। तुमसे कुछ बात करनी है। मेघा कहाँ है तान्या? मेघा? मेघा तो ये मेघा कहाँ है तान्या? मेघा घर से गायब है। हम और झूठ नहीं बोल सकते। रिमझिम आंटी, मुझे सचमुच नहीं पता। भला मुझे कैसे पता होगा? ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। रिमझिम आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता कि मेघा कहाँ है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सचमुच नहीं जानती। हम जानते हैं। हम बताते हैं मेघा कहाँ है।